जय माता दी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के दौरान हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी का महत्व खास तौर पर बहुत अधिक होता है। इसका कारण यह है कि अगर आप नवरात्रि के बाकी दिनों में किसी कारणवश पूजा, आराधना या मंत्र जप नहीं कर पाते हैं, तो अष्टमी और नवमी ऐसे दिन होते हैं जिन पर आप विधिपूर्वक पूजा अर्चना, मंत्र जप और माँ की विशेष आराधना कर लें तो आपको पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अष्टमी और नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। लेकिन इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। कब अष्टमी का व्रत रखें, कब नवमी का व्रत रखें, कन्या पूजन कब करें? अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो पारण कब करें? पहले दिन और अंतिम दिन के व्रत का समापन कब करें? कन्या पूजन, हवन और नवरात्रि का विसर्जन कब करें? दुर्गा पूजा कब होगी? आज की इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र माध्यम है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि यानी दुर्गाष्टमी कब है। अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 10 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर और इसका समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगा। सूर्योदय के अनुसार देखें तो 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए अगर आप दुर्गा अष्टमी या मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं तो आप 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन व्रत धारण करेंगे। जो लोग दुर्गा अष्टमी मनाते हैं वे भी इसी दिन यानी 11 अक्टूबर को ही दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाएंगे। अब यह तो हो गई दुर्गा अष्टमी की बात। अगर आप अष्टमी का व्रत करते हैं या मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखते हैं तो आप 11 अक्टूबर को व्रत करेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। उनके लिए व्रत कब करना है? जैसे कुछ लोग पहले और अंतिम दिन व्रत रखते हैं और अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो उन्हें 10 अक्टूबर को अंतिम दिन का व्रत करना होगा। यदि आप प्रतिपदा और सप्तमी का व्रत रखते हैं और अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो 10 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे और 11 अक्टूबर को कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं। जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है वे 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। यह बात आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि बाद में लोग फिर से इसी प्रश्न पर कमेंट करते हैं। अब जानते हैं कि नवमी तिथि का प्रारंभ और समाप्ति कब हो रही है। नवमी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर हो रहा है और इसका समापन 12 अक्टूबर को दोपहर 10:58 पर हो रहा है। इस प्रकार सूर्योदय के अनुसार महानवमी 12 अक्टूबर 2024 को होगी। जिनके यहाँ नवमी पूजी जाती है वे 11 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 12 अक्टूबर को कन्या पूजन और हवन करेंगे। अब फिर से समझें, जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है और अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वे 10 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। जिनके यहाँ नवमी पूजी जाती है वे 11 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 12 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। अब एक और बात, दशहरा भी 12 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। दशमी तिथि सूर्योदय के अनुसार 13 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, लेकिन दशहरा का एक नियम है कि जब संध्या काल में दशमी तिथि होती है तब रावण दहन किया जाता है, इसलिए 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। महानवमी भी 12 अक्टूबर को ही मानी जाएगी, क्योंकि नवमी तिथि 10:58 तक रहेगी और नवरात्रि में सूर्योदय की तिथियां ही मान्य होती हैं। अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन करते हैं
तो आपको 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 से पहले ये सब कर लेना है। जिनके यहाँ महानवमी पर कन्या पूजन होता है, उन्हें भी 12 अक्टूबर को ही यह करना है। अब सवाल है कि अगर आपने पूरे 9 दिनों का व्रत किया है, तो पारण कब करें? अगर आप पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं, तो पारण 12 अक्टूबर को ही करना है। हवन और कन्या पूजन के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, व्रत खोलने से पहले कलश विसर्जन अवश्य करें। कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि आपको हमारी आने वाली वीडियो में मिलेगी, तो जुड़े रहिए। अब अगला प्रश्न है, अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत करते हैं लेकिन अगर आपके यहाँ पूजा होती है और आप अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन और हवन करने के बाद व्रत खोल लेते हैं, तो क्या यह सही है? देखिए, ऐसा करना सही नहीं है। आप नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने पूरे नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करने का संकल्प लिया है, तो आपको नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। हालांकि कुछ स्थानों पर दशमी तिथि के दिन व्रत खोला जाता है, लेकिन आप नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा, कन्या पूजन, हवन, आरती और कलश विसर्जन करने के बाद ही व्रत खोलें। अष्टमी के दिन व्रत खोलना तभी उचित होता है जब आपने पहला और अंतिम व्रत रखा हो। यदि आपने संकल्प किया है कि आप पूरी नवरात्रि का व्रत करेंगे, तो आपका व्रत तभी पूरा माना जाएगा जब आप नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे और कलश विसर्जन करेंगे। जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, वे 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। यह बात आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि बाद में लोग फिर से इसी प्रश्न पर कमेंट करते हैं। अब जानते हैं कि नवमी तिथि का प्रारंभ और समाप्ति कब हो रही है। नवमी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर हो रहा है और इसका समापन 12 अक्टूबर को दोपहर 10:58 पर हो रहा है। इस प्रकार सूर्योदय के अनुसार महानवमी 12 अक्टूबर 2024 को होगी। जिनके यहाँ नवमी पूजी जाती है, वे 11 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 12 अक्टूबर को कन्या पूजन और हवन करेंगे। अब फिर से समझें, जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है और अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, वे 10 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। जिनके यहाँ नवमी पूजी जाती है, वे 11 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 12 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। अब एक और बात, दशहरा भी 12 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। दशमी तिथि सूर्योदय के अनुसार 13 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, लेकिन दशहरा का एक नियम है कि जब संध्या काल में दशमी तिथि होती है, तब रावण दहन किया जाता है। इसलिए 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। महानवमी भी 12 अक्टूबर को ही मानी जाएगी, क्योंकि नवमी तिथि 10:58 तक रहेगी और नवरात्रि में सूर्योदय की तिथियां ही मान्य होती हैं। अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन करते हैं, तो आपको 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 से पहले ये सब कर लेना है। जिनके यहाँ महानवमी पर कन्या पूजन होता है, उन्हें भी 12 अक्टूबर को ही यह करना है। अब सवाल है कि अगर आपने पूरे 9 दिनों का व्रत किया है, तो पारण कब करें? अगर आप पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं, तो पारण 12 अक्टूबर को ही करना है। हवन और कन्या पूजन के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, व्रत खोलने से पहले कलश विसर्जन अवश्य करें। कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि आपको हमारी आने वाली वीडियो में मिलेगी, तो जुड़े रहिए। अब अगला प्रश्न है, अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत करते हैं लेकिन अगर आपके यहाँ पूजा होती है और आप अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन और हवन करने के बाद व्रत खोल लेते हैं, तो क्या यह सही है? देखिए, ऐसा करना सही नहीं है। आप नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने पूरे नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करने का संकल्प लिया है, तो आपको नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए।
हालांकि कुछ स्थानों पर दशमी तिथि के दिन व्रत खोला जाता है, लेकिन आप नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा, कन्या पूजन, हवन, आरती और कलश विसर्जन करने के बाद ही व्रत खोलें। अष्टमी के दिन व्रत खोलना तभी उचित होता है जब आपने पहला और अंतिम व्रत रखा हो। यदि आपने संकल्प किया है कि आप पूरी नवरात्रि का व्रत करेंगे, तो आपका व्रत तभी पूरा माना जाएगा जब आप नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे और कलश विसर्जन करेंगे। तो अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन कर भी रहे हैं, तब भी व्रत जारी रखें और नवमी तिथि तक व्रत करें। नवमी के दिन माता की पूजा, आराधना, आरती और कलश विसर्जन करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। व्रत का पारण इस प्रकार करना चाहिए। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल ही होता है, यानी सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक अष्टमी रहेगी। तब तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। जिनके यहाँ नवमी में कन्या पूजन होता है, वे 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 बजे तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अब पारण का शुभ मुहूर्त जानें। यदि आप पूरी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो 12 अक्टूबर को व्रत खोलें। नवमी तिथि सुबह 10:58 बजे तक रहेगी, इसलिए इस समय से पहले कलश विसर्जन करके और हवन के बाद व्रत खोल सकते हैं। जो दशमी में व्रत खोलते हैं, वे 11 बजे तक व्रत खोल सकते हैं। कलश विसर्जन 12 अक्टूबर 2024 को ही करें, क्योंकि नवमी तिथि उसी दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद ही कलश विसर्जन करें। अष्टमी के दिन यदि आप कन्या पूजन करते हैं, तो भी कलश विसर्जन नवमी तिथि से पहले न करें। माता का विदाई समय नवमी तिथि के बाद ही होता है, इसलिए कलश विसर्जन नवमी तिथि के बाद ही करें। यदि आप पीरियड्स में हैं और कन्या पूजन या हवन नहीं कर पा रहे हैं, तो परिवार के अन्य सदस्य से यह करवा सकते हैं। यदि कोई अन्य नहीं है, तो मानसिक संकल्प लेकर शुद्ध होने के बाद कन्या पूजन करें या कन्या पूजन के निमित्त कुछ राशि दान करने का संकल्प लें। जो भक्त अष्टमी पर पूजा करते हैं, वे 10 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। जो नवमी पर पूजा करते हैं, वे 12 अक्टूबर को कन्या पूजन और हवन करेंगे। जो दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं, उन्हें 11 अक्टूबर को व्रत करना है और 12 अक्टूबर को व्रत खोलना है। कलश विसर्जन 12 अक्टूबर को ही होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।